हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान ज़रूर पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर संरक्षित जीव जंतु कौन से हैं? बाघ और हाथी को संरक्षित किया जाता है यहाँ पर। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। कब? जब इसे 1936 में स्थापित किया गया था, तब इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। तो ये आप याद रखिए कि हेली राष्ट्रीय उद्यान किस नेशनल पार्क को कहा जाता था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। इसकी स्थापना कब हुई है? कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल में। यहाँ पर बाघ, हाथी संरक्षित किए जाते हैं। अगला है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। असम के जोरहाट में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? एक सींग वाला गैंडा जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जंगली भैंसें, हिरण और हाथी भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए है। अगला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मंडला में। मध्य प्रदेश के कहाँ? मंडला में है। यहाँ पर शाही बंगाल के बाघ पाए जाते हैं, शाही बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर संरक्षित जानवर कौन सा है? बाघ को यहाँ संरक्षित किया जाता है। अगला है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पर? जूनागढ़ में है गिर। यहाँ पर एशियाई शेर, जिसको बब्बर शेर भी कहते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है बब्बर शेर। इसी को संरक्षित किया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप ये सब याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पेन लेके एक जगह आप नोट कर सकते हैं। सभी जितने भी मैं इसमें राष्ट्रीय उद्यान लेके आया हूँ सभी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कोई भी पूछेगा नहीं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिसको बब्बर शेर कहते हैं। हिरन, चिंकारा, तेंदुआ, लकड़बग्घा भी यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध एशियाई शेर के लिए है। फिर हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल में है। यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर्स बोले जाते हैं। तो कहाँ पर? बांधवगढ़ में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, शहडोल में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के लिए। अगला है हमारा रणथंभौर। ये कहाँ पर है? राजस्थान, सवाई माधोपुर में है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। यहाँ पर बाघ संरक्षित किए जाते हैं। रणथंभौर, राजस्थान। अगला है हमारा बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ पर हॉर्नबिल, हाथी, हिरन, अजगर, पैंथर्स मुख्य जीव पाए जाते हैं। अगला है नागरहोल। क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के मैसूर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। नागरहोल, कर्नाटक, मैसूर। यहाँ पर हाथी, शियार, बाघ, पैंथर, सांभर, स्लॉथ, बियर पाए जाते हैं। अगला है हमारा पेरियार। पेरियार केरल में है, केरल के इडुक्की में है। यहाँ पर हाथी संरक्षित होता है। हाथी को संरक्षण प्रदान किया गया है पेरियार में। हाथियों के झुंड यहाँ पर रहते हैं। अगला है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है।
यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं या बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में। अगला है ताडोबा। ताडोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है ताडोबा। यहाँ पर बाघ संरक्षित होते हैं। तो ताडोबा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है। अगला है हमारा केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार ये एक प्रकार का पक्षी विहार है, तो राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ये राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ये यहाँ पर पक्षी संरक्षित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य है साइबेरियन क्रेन। ये सर्दियों में यहाँ पर आते हैं, अपना आवास यहाँ बना लेते हैं सर्दियों में। इस राष्ट्रीय पार्क को, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क को, पक्षी विहार को, तो याद रखिए केवलादेव घाना कहाँ है? राजस्थान भरतपुर में है। अगला है हमारा सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर में है। राजस्थान के अलवर ज़िले में है। यहाँ पर बाघ संरक्षित किए जाते हैं। कहाँ पर? सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान अलवर, यहाँ पर बाघ संरक्षित किए जाते हैं। अगला है हमारा मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है। यहाँ पर हाथी, बाघ, स्वर्ण लंगूर, लाल पांडा ये मुख्य हैं कि मानस में स्वर्ण, ये दुर्लभ जाति के जीव जंतु हैं, जानवर हैं, स्वर्ण लंगूर और लाल पांडा, तो यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं मानस राष्ट्रीय पार्क में, असम में। याद रखिए इसको। अगला है बनेरघट्टा। बनेरघट्टा या कहीं पर बनेरघट्टा नहीं, बनेरघाट लिखा रहता है। कहीं पर बनेरघट्टा और कहीं पर बनेरघाट भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। बनेरघट्टा बोलिए या बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहाँ पर तितलियाँ और हाथी पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहाँ पर तितलियाँ और हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया गया। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। हिमालयन से हिमाचल बन गया, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर देवदार, ओक के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क में। अगला है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। यहाँ पर तेंदुआ, मैकांग, लोमड़ी, शेर, किंगफिशर, यहाँ पर एक नया चीज़ आएगा किंगफिशर, ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो ये आप एक एक करके नोट करते चलिए, याद करते हुए चलिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है हमारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। यहाँ पर हाथी, बाघ, जंगली सूअर, शेर पूँछ वाले मकांक भी पाए जाते हैं और पैंथर पाए जाते हैं। कहाँ पर? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है जैव विविधता के क्षेत्र में एक अलग, उस क्षेत्र में जैव विविधता के क्षेत्र में एक में से एक पाया जाता है साइलेंट वैली। अगला है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में है। यहाँ पर बाघ और हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, देहरादून, बाघ और हाथी संरक्षित किए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा मयूरभंज में। कहाँ? उड़ीसा मयूरभंज में। यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। अगला है हमारा पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कितना मतलब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। यहाँ पर बाघ, जंगली बिल्ली और हिरण पाए जाते हैं। बाघ, जंगली बिल्ली और हिरण। अगला हमारा है वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कहाँ? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी जिले में।
तो ये याद रखिए उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में। यहाँ पर बाघ, दलदली हिरण, तेंदुए और बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो मेनली ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के तिरप में है। नामदफा, कहीं कहीं नामदफा भी लिखा रहता है, तो चाहे नामदफा भी बोलिए या नामदफा बोलिए। ये अरुणाचल प्रदेश के तिरप में पाया जाता है उद्यान। यहाँ पर बाघ और हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बाघ और हाथी। अगला है हमारा कैबुल लामजाओ। क्या है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मणिपुर में। इसमें संघाई या नर्तक हिरण पाए जाते हैं। कौन से हिरण? संघाई या नर्तक हिरण। तो कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ एक प्रकार का वो राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अभी आगे बताएंगे। तो कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला है डाचीगम। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के डाची ग्राम में है। यहाँ पर कस्तूरी मृग और चीतल पाए जाते हैं। चीतल कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है डाचीगम, जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा मुदुमलाई। क्या है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। और इस पार्क की सीमा पर कौन कौन से हैं राज्य? वो केरल और कर्नाटक भी उसकी सीमा पर पाए जाते हैं। तो मेनली जो है वो तमिलनाडु में ही स्थित है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हाथी झुंडों के रूप में रहते हैं। तो मुदुमलाई तमिलनाडु में है। राजामलाई, इसी को कहते हैं एराविकुलम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान या राजामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल के इडुक्की में है। कहाँ पर है? केरल के इडुक्की में है राजामलाई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर नीलगिरी जो लंगूर हैं, हाथी, शेर पूंछ वाले मकांक, बाघ, तेंदुए पाए जाते हैं। तो राजामलाई कहाँ है? केरल में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। बोरीवली कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। यहाँ तेंदुआ प्रसिद्ध है। आप इसको एक एक करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है खांगचांदे जेंदा। क्या है? खांगचांदे जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम, गंगटोक। तो सबसे बड़ा नाम और उसको बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, तो समझ जाइए कहाँ पर है वो? सिक्किम में होगा। सिक्किम के गंगटोक में है खांगचांदे जेंदा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम, गंगटोक। यहाँ पर कस्तूरी हिरण और लाल पांडा पाए जाते हैं। तो कस्तूरी हिरण और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? खांगचांदे जेंदा। कहाँ पर है? सिक्किम के गंगटोक में। अगला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो चंद्रप्रभा में क्या पाया जाता है? एशियाई शेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो गोवा में है, यहाँ पर भौंकने वाला हिरण पाया जाता है और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। यहाँ पर मगरमच्छ, कछुआ पाए जाते हैं। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में है। यहाँ पर मगरमच्छ, ऑलिव रिडले, कछुआ पाया जाता है। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर हंगुल, हिमालयन काला भालू, तेंदुआ, हिमालयन रामचकोर, इसी को स्नो कॉक भी बोलते हैं। स्नो कॉक, रामचकोर को स्नो कॉक बोलते हैं हिमालयन। तो कहाँ पाया जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। एक और है सलीम अली पक्षी विहार बोला जाता है, तो वो गोवा में है। उसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सलीम अली
राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वो जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछेगा सलीम अली पक्षी विहार तो वो गोवा में है। अचान कमार, अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। यहाँ पर बाघ और भालू पाए जाते हैं। बाघ और भालू मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान में। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया, इसको याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेमिस हाई, जो कहाँ है? लेह लद्दाख में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेमिस हाई लेह, जो लेह लद्दाख में है। तो याद रखिए इसको। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन। क्या है? साउथ बटन। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या है? केबुल लामजाओ मणिपुर। तो मैं बताया था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। तो ये 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है इसको, क्योंकि इससे पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। कुछ और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़। रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक है जो दुनिया भर में जाना जाता है इसी वजह से, इस किताब की वजह से। जो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है द जंगल बुक, उसी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया भर में जाना जाता है उसी वजह से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 1974 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था या शुरू किया गया था। कब? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 1974 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, वो सागौन और चंदन के पेड़ों की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ बहुतायत में सागौन और चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। तो सागौन और चंदन के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है। इस उद्यान के पास घूमने के लिए एक अच्छा शहर भी है जिसका नाम क्या है? ऊटी। ऊटी शहर कहाँ है? कर्नाटक में। किसके पास है? ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो ये पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने के लिए। ये सागौन और चंदन के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में जो है वो दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर जैव विविधता बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ जो है, चाहे वो पौधे से रिलेटेड हो या जंतु से, सभी प्रकार की प्रजातियों के यहाँ पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता जो है बहुत अधिक है। यह अपनी भव्यता और हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भव्यता, हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। इसके पास से बहने वाली नदियां हैं पंबा और पेरियार। ये पौधों और जानवरों को पोषण देते हैं और फलने फूलने में मदद करती हैं। तो पंबा और पेरियार नदी किसके पास से होकर बहती हैं? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। मतलब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर गुजरती हैं पंबा और पेरियार नदी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में, उसके उत्तर में कौन सी नदी है? कबिनी नदी। कौन सी नदी है? कबिनी नदी। और दक्षिणी सीमा पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किसके दक्षिण में? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में। और इसके उत्तर में कबिनी नदी बहती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, वो दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, दलदली वन होता है बोलते हैं जिसको। तो मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वन, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाता है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है,
एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है उसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सुंदर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? सुंदर पक्षी अभ्यारण्य है। हमने बताया था कि केवलादेव घाना पक्षी विहार है, पक्षी अभ्यारण्य है। एक 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। फिर 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 ईस्वी में। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इतना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।